नमस्कार, इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी और कांग्रेस अपनी तैयारियों में पूरी तरह से जुट चुकी है। इन सब के बीच बीजेपी कार्य समिति की बैठक नागौर जिले के लाडनू में बीते शनिवार को हुई, जहां सभी बड़े बड़े दिग्गज नेता मौजूद रहे। बीजेपी प्रभारी, कई पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष और राजस्थान से केंद्रीय मंत्रियों ने अपनी बात रखी। मगर इस बैठक में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे नहीं आई। अब राजस्थान की इतनी बड़ी नेत्री और पूर्व मुख्यमंत्री बैठक में न शामिल हो तो चर्चाओं का बाजार तो गर्म होना ही है, और वही हुआ। इस बात को लेकर सियासी हलके में चर्चा तेज हो गई, जबकि इसके पहले होने वाले सभी कार्य समितियों में राजे पहुंचती रही हैं। सीपी जोशी के अध्यक्ष बनने के बाद इस कार्य समिति में राजे के न आने से कई राजनीतिक अटकलें लगाई जा रही हैं। इस बैठक से अगले 3 महीने के कार्यक्रम तय हुए हैं और किस बात को चुनावी मुद्दा बनाना है, इस पर भी सहमति बन हुई है। ऐसे में इस प्रमुख और महत्वपूर्ण बैठक में वसुंधरा राजे के न आने की चर्चा तेज हो गई, जबकि कुछ दिन पहले ही राजे ने नागौर जिले का दौरा भी किया था और उन्होंने वहां पर एक सभा को संबोधित भी किया था। कार्य समिति में कुल 3 सत्र हुए। पहले सत्र में स्वागत सत्र में सभी वरिष्ठ और सम्मानीय नेताओं का स्वागत किया गया, जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह, कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, ओम माथुर, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया का स्वागत अभिनंदन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि कभी भारत विश्व की तरफ देखता था और आज स्थितियां बदली हैं और अब विश्व भारत की तरफ देख रहा है। जिन कार्यों को कई सालों से सिर्फ कल्पना और सपनों में देखा जाता था, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साकार करके दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी एक विचार है जिससे देश का हर व्यक्ति जुड़ना चाहता है। सीपी जोशी ने कहा कि यह हमारा दुर्भाग्य है जहां राजस्थान में एक ऐसी सत्ता काबिज है जिसने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। जिन कार्यों को पूर्व की केंद्र सरकारों ने 50 वर्षों में नहीं किया, वो काम अब 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया है। जोशी ने सभी 13 पंथियों और इस संस्थान का अभिनंदन, धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर रक्तदान में विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, युवा वादा खिलाफी, किसान विरोधी, महिला विरोधी रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 9 साल ऐतिहासिक रहे, जिसमें भारत का बहुत तीव्र गति से विकास हुआ है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा कि भारत को विकसित देशों की पंक्तियों में खड़ा करने का किसी का अगर श्रेय जाता है तो निश्चित ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। देश और दुनिया के रहने वाले सभी भारतीयों के मन में एक पॉजिटिव आशा का संचार हुआ है। इसी तरह से इसमें तमाम बातें की गई, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया अगर इस बड़ी बैठक में शामिल नहीं हुई, जहां पे पूर्व मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, जो वर्तमान के केंद्रीय मंत्री हैं वो लोग शामिल हुए, नेता प्रतिपक्ष शामिल हुए, अध्यक्ष शामिल हुए, लेकिन इन सबके बीच राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं हुई, तो चर्चाओं का बाजार तो गर्म होना ही है। आखिर क्या है राजस्थान की सियासत जिसकी वजह से इस तरह से देखा जा रहा है कि बार बार जो वसुंधरा राजे हैं उन्हें वो या तो वो नकार देती हैं बैठकों को, या तो उन्हें बैठक में जो नेता है, दिग्गज नेता है, उनकी तरफ से नकार दिया जाता है। आगे राजस्थान की राजनीति में बड़े बदलाव होने के आसार साफ नजर आ रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो। आगे राजस्थान की राजनीति में और क्या कुछ होगा, आपको हर बड़ी अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ। धन्यवाद।